तो इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 के पहले बोला गया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। मतलब यहां पर कुछ फंक्शन दिए गए हैं, उनकी कॉन्टिन्यूटी पर डिस्कस करना है। वो कब कॉन्टिन्यूअस होंगे और कब वो डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे। देखिए, जब किसी फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, अगर वो ग्राफ लगातार चलता चला जा रहा है तो उसको कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि हम ऐसे अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक्स की वैल्यू रख कर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो कभी आप रखे -2, कभी आप रखे -1, उसके बीच का भी रखे। हो सकता है कि जब आप एक्स की जगह 2 रखें तो y की फंक्शन की कोई वैल्यू मिले ही ना, नॉट डिफाइन हो जाए, तो 2 पर आपको पेन उठाना पड़ेगा। फिर 2.1 रखे तो मिला, तब नहीं नॉट डिफाइन हुआ। फिर 2.2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे। अब मान लीजिए जब 7 पे पहुंचे, 7 रखने पर भी यही हुआ कि फंक्शन की वैल्यू मिली ही नहीं, नॉट डिफाइन आ गई, तो 7 पे फिर पेन उठाना पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे कि इसकी तरह ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 2 और 7 पे ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो उसी तरह से आपको यहां पर पता लगाना है कि ये जो 15th क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है, जो टोटल 3 तरह से डिफाइन है, 2x, 0 और 4x, वो फंक्शन कैसा है, कब कॉन्टिन्यूअस है, कब डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पर देखिए, आपको इस फंक्शन की इंफॉर्मेशन 2 नंबर पे दी गई है, 0 पे और 1 पे। अब 0 के इधर फंक्शन कुछ और हो, 0 के उधर फंक्शन कुछ और हो, तो 0 पर डर है, हो सकता है कि ये 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो। अगर 1 के पहले फंक्शन कुछ और है, 1 के बाद फंक्शन कुछ और है, तो 1 पे डर है। तो अगर इंफॉर्मेशन 0 पे दी गई है और 1 पे, तो जो आप इसकी कॉन्टिन्यूटी का पता लगाएंगे वो 2 चीज़ों पे पता लगाएंगे, 0 पे और 1 पे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया एट एक्स इक्वल टू 1। इन दोनों पे हमको पता लगाना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, 0 पे पेन उठाना पड़ेगा कि नहीं, तो आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। फंक्शन की क्या वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू 0, दूसरा चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, और तीसरा चीज पता लगाना होगा राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। अब वैल्यू 0 पे कैसे पता चलेगी, फंक्शन में एग्जैक्ट 0 रख देना है, एक्स की जगह 0 रख देना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर मतलब 0 से थोड़ा कम रखना है, उस कमी को रिप्रेजेंट करेंगे h से। और राइट हैंड लिमिट का मतलब है 0 से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और उस ज़्यादा को भी रिप्रेजेंट करेंगे h से। और यहाँ पर लिमिट है तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ भी होगा h टेंड्स टू 0, यहाँ नहीं होगा। एग्जैक्ट 0 रखेंगे तब नहीं होगा, 0 से कम या ज़्यादा रखेंगे तब h टेंड्स टू हो जाएगा 0। अब 0 रखना है तो आप इसमें खोजिए कब x और 0 के बीच में इक्वल टू लगा, यहाँ तो नहीं लगा है। तो जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फंक्शन डिफाइन है 0 से, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू हो गई 0। और अगर 0 से कम है, देखिए जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन डिफाइन है 2x से, इसमें तो x नहीं था लेकिन इसमें x है, तो आंख से देखना है और जहां x रहे x की जगह लिख देना है 0 माइनस h, तो 2 तो रहेगा ही, और x की जगह रख देना है 0 माइनस h, h टेंस टू है 0। अब लिमिट कैसे निकलता है, अगर h टेंस टू 0 है तो आपको h की जगह 0 रख देना है। अगर h टेंस टू 0 है तो h की जगह 0 रख देना। बस ये ध्यान रखना है कि वैल्यू जब आप रखें तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं,
तो आप h की जगह तुरंत 0 रख दीजिए। 2 ब्रैकेट में 0 माइनस 0, तो कितना आ गया 0। अब आपको 0 से ज़्यादा रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि 1 से भी ज़्यादा हो जाए, छोटा सा, h की वैल्यू बहुत छोटी सी होती है, 0.1, 0.01, 0.001, बहुत छोटी सी होती है h की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू 0 से थोड़ा ज़्यादा है तब भी फंक्शन डिफाइन है 0 से, इसमें x है ही नहीं। अगर x रहता यहाँ पे तो x की जगह 0 प्लस h रखते, लेकिन 0 से ज़्यादा पे फंक्शन डिफाइन है 0 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और ये लिखेंगे h टेंस टू 0। लेकिन अब तो यहाँ h बचा ही नहीं, क्योंकि जब इसमें x है ही नहीं तो फिर h रखेंगे कहाँ। तो अब इसको हटा दीजिए, समझिए कि आप h की जगह 0 रख दिए। तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, यानी 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। अब 1 पे चेक कीजिए, तो तीन चीजें फिर निकालना पड़ेगा। वैल्यू एट x इक्वल टू 1, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, फिर राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो 1 रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से थोड़ा कम रखना है, राइट हैंड लिमिट के लिए 1 से थोड़ा ज़्यादा रखना है, और इन दोनों में लगा देना है h टेंस टू 0। अब 1 रखना है, तो जब x की वैल्यू इक्वल है 1 के तो फंक्शन डिफाइन है 0 से। तो 1 नहीं, फंक्शन किससे डिफाइन है 0 से। अगर x रहता तो उसकी जगह 1 लिखते। अब 1 से कम रखना है, तो जब x लेस देन 1 है, इतना कम नहीं कि 0 से भी कम हो जाए, थोड़ा सा कम, h की वैल्यू बहुत छोटी सी होती है। तो जब x की वैल्यू 1 से कम है तब भी फंक्शन डिफाइन है 0 से, इसमें भी x नहीं है। अगर x रहता तो उसकी जगह 1 माइनस h रखते, लेकिन फंक्शन किससे डिफाइन है 0 से, तो लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे। और h की जगह 0 रखना था, लेकिन h तो है ही नहीं, तो अब इसको हटा दीजिए। समझिए आप h की जगह 0 रख दिए। अब 1 प्लस h का मतलब है कि 1 से थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो जब x ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज़्यादा, तो फंक्शन डिफाइन है 4x से। इस बार x है इसमें, तो उस x की जगह हमको रख देना है 1 प्लस h, 4 तो रहेगा ही, और इस x की जगह रख देना है 1 प्लस h, और h टेंस टू कर देना है 0। अब h की जगह तुरंत 0 रख देंगे, क्योंकि h की जगह 0 रखने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो h की जगह तुरंत 0 रख दीजिए। तो ये आया 1 प्लस 0 मतलब 1, 4 1 जा 4, ये देखिए अलग आ गया। यानी 1 पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। दो ही जगह डर था, एक तो 0 पे और एक 1 पे। तो 0 पे तो कॉन्टिन्यूअस आया और 1 पे आ गया डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आप आंसर में लिख देंगे इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है और x इक्वल टू 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है।